पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इवन बिहार तक, पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर हैं PM10 और PM2.5 वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आज उत्तर भारत के लोगों के सांसों पर संकट गहरा हो गया है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की कि ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए, और केंद्र सरकार कि जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से DGCA, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए, और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने
10 अक्टूबर को ये चिट्ठी भेजी कि एक मीटिंग बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, एक मीटिंग तो बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए, नहीं बुलाई गई। आज फिर आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति क्या है, लोगों को किस संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और उसमें जितने साइंटिस्ट से हमने बात की है कि जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है, या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर है, लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते। लेकिन हमारे देश की, केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री के पास एक मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। मीटिंग छोड़ो, 4 चिट्ठियां मैंने आपको दिखाई हैं, इन चिट्ठियों का आज तक जवाब भी नहीं आया कि वो मीटिंग बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए, देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरे चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। उनके पास अगर कोई और समाधान है तो उसका समाधान निकाल करके, हमें इमरजेंसी मेडिकल से मुक्ति चाहिए, इस प्रदूषण के संकट से मुक्ति चाहिए। अगर मोदी जी के पास, मोदी जी की सरकार के पास, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास अगर कोई और समाधान है तो हमें समाधान चाहिए, और कोई और समाधान नहीं है उनके पास तो आर्टिफिशियल रेन के लिए इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि तुरंत उनको डायरेक्शंस दें, वो जिस भी काम में व्यस्त हों, लेकिन उनको डायरेक्शंस दें कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए, और पूरे उत्तर भारत के लोगों के सामने जो संकट है उससे जो है लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, जब तक कृत्रिम बारिश की आप बात कर रहे हैं, कुछ और मेजर्स हैं जिनको आपको लगता नहीं उठाने की जरूरत है? जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात थी, उससे पहले आप लोगों ने ही ये प्लान किया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली में अलग अलग जगह पानी का छिड़काव किया जाए। इन तरीके के जो उपाय हैं उन पर अब विचार क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अभी जैसे हम तो लगातार काम कर रहे हैं। पहली चीज, जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके
BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं माल वाहक हैं उस पर सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां तक स्कूल की छुट्टी की बात थी 10वीं और 12वीं की, उसको भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तीसरा जो समय था ऑफिसेज का उसको स्टेगर कर दिया गया है। जहां तक आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी सरकार उस पर बात कर रही है, उस पर जल्दी निर्णय लेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, जितना हमने एक्सपर्ट से बात की है, ये चादर अगर नहीं हटती है, ये जो कोहरे की चादर से जो स्मॉग चारों तरफ से छाया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अगर नहीं टूटता है तो दो चीजें हैं। एक है हम रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को, हमने शटल बस सेवा शुरू की है, हमने जो है मेट्रो के फेरे बढ़ाए, तो हम इन सारे चीजों को काम कर रहे हैं। जो जो जरूरी और भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये सारी गतिविधियां सोर्सेस को रिड्यूस कर सकती हैं, स्मॉग के जो स्मॉग है चादर है उसको तोड़ नहीं सकती। मैंने जितने एक्सपर्ट से अभी बात की है कल से, दो ही रास्ता है, या तो तेज हवा चल जाए तो ये स्मॉग टूटेगा और या फिर बारिश से ये टूटेगा। इसलिए हम ये फोकस कर रहे हैं कि इस स्मॉग को तोड़ा जाए, क्योंकि स्मॉग नहीं टूटेगा तो अभी क्या हुआ है कि जो पोल्यूशन के कण हैं स्मॉग में मिल गए, मिक्स हो गए, इस चादर में वो मिक्स हो गए। हम सोर्सेज तो रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे मिक्सिंग हो चुकी है कि उसको तोड़े बगैर आप जो अभी जो पोल्यूशन की स्थिति है इसको आप डिस्पर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं और इसलिए आज हम इमरजेंसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं कि नीचे के स्तर पे तो हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से एनसीआर में भी इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वहां से बार बार खबरें आ रही हैं कि ग्रैब की नियम की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ग्राउंड जो फील्डिंग वर्क है उसको भी नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा की सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि इसको इंप्लीमेंट करिए, लेकिन अभी जो चादर है स्मॉग की, इसे तोड़ना अभी सबसे जरूरी है। और इसलिए आज हम केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन चुकी है और ये देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में पूरी केंद्र सरकार सक्रियता से काम करे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी अपना मौन व्रत तोड़ें और तुरंत मीटिंग बुला करके जो भी जरूरी परमिशंस हैं उनको दे करके इसको जो है दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। सर, क्या ऑड इवन लागू किया जाएगा जल्दी? ऑड इवन को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमने इतना ज्यादा अभी बैन ऑलरेडी लगा दिया है, इतनी सारे मतलब व्हीकल्स पे लगा दिया है कि अभी मतलब उसको लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन सर हम 500 की तरफ बढ़ रहे हैं अभी दिल्ली में, हालांकि राहत कल शाम से अभी हुई है 25 यूनिट्स के आसपास। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम और ऑड इवन जैसे इमरजेंसी मेजर्स पे क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जब आप आर्टिफिशियल रेंज जैसे एक्सट्रीम स्टेप का सोच रहे हैं? तो ये दो जो डुएबल है उस पे ले रहे हैं, हर चीज पे डिसीजन ले रहे हैं, हर चीज पे डिसीजन ले रहे हैं, हर चीज पे हम डिसीजन ले रहे हैं। सवाल यह है कि अभी जो हम सोच रहे हैं, अभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे हमने टाइम स्टिगर कर दिया, स्मॉग इससे नहीं टूट रहा। अभी जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है वो स्मॉग की वजह से बनी है। आज अगर स्मॉग टूट जाता है तो 350 पे QI आ जाएगा, क्योंकि सोर्सेज तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उतना ही सोर्सेज स्मॉग में जब मिक्स हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो रहा पोल्यूशन के जो कण है, इसलिए वो मल्टीप्लाई हो रहा है। लगातार हम सोर्सेज रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो वहां चादर बनी हुई है वो उससे डिस्पर्स नहीं हो रही है, इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये कितने दिन तक चर्चा होगी कि आप ये ऑड इवन या वर्क फ्रॉम होम जैसा फैसला ले लें? क्योंकि ये आपको भी लग रहा है 30 अगस्त से आप लेटर लिख रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और इसका कब जवाब आएगा? लेकिन हालात दिल्ली के खराब नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कब जवाब आएगा? देश के प्रधानमंत्री को कोई जवाब दे ही नहीं है।
केंद्र के पर्यावरण मंत्री कोई जवाब दे नहीं, कब जवाब आएगा पता नहीं। क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब क्या होता है? पूरा उत्तर भारत जो है वो इमरजेंसी से गुजर रहा है, आप कह रहे हो पता नहीं कब जवाब आएगा। आप क्या करोगे बता दो, आप क्या करोगे बता दो। जवाब क्यों नहीं आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, या केंद्र की सरकार लोगों ने बनाई नहीं है? इसका मतलब क्या होता है? कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा? देश की हुकूमत में बैठी हुई सरकार चूं तक बोलने को तैयार नहीं है, और बोल रहे चलो छोड़ो वो तो जवाब नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ क्या करोगे? अगर आज केंद्र की सरकार कुछ नहीं करेगी देश के लोगों के लिए तो कब करेगी? किस लिए केंद्र की सरकार बनती है? अगर कुछ नहीं कर सकती है तो इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। सर, इस सवाल को थोड़ा और आसान बना देते हैं। जैसे आपने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी, ऐसे इवन ऑर्डर वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या आप एलजी को प्रस्ताव भेजेंगे सरकार की तरफ से? हम हर निर्णय लेंगे, जैसे हम हर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जरूरी निर्णय लेंगे जिससे स्मॉग हो, टूटे। हम हर निर्णय ले रहे हैं। सर, ग्रैब 4 के जो नियम लागू किए गए हैं उसकी भी ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। जो बॉर्डर्स जहाँ पर आप लोग हमेशा जाते हैं, आप खुद भी जाते हैं, वहाँ पर कल हमने कई सारी टीमें भेजी अलग अलग बॉर्डर्स पर। जब कैमरा आता है तो वहाँ पर अधिकारी अलर्ट हो जाता है, जैसे कैमरा हटता है तो अधिकारी जो है वो ट्रकों की एंट्री करवा देता है। क्या इसके लिए कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके? आप ऐसी मीटिंग करने जा रहे हैं या निर्देश देने जा रहे हैं? देखिए, जहां जहां से इस तरह की, चूंकि कल से ये नियम लागू हुआ है, जहां जहां से इस तरह के हमारे ग्रीन दिल्ली ऐप पे भी कंप्लेंट आ रही है, उसको हम लोग क्लोज लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं। जहां भी इस तरह के ग्रीवांस और लापरवाही कहीं से भी पाई जाती है उसको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की सरकार अपने स्तर पे हर वो कोशिश कर रही है और हम करेंगे जिससे कि दिल्ली के अंदर के जो सोर्सेज हैं उसको कम किया जा सके। लेकिन मैं फिर साफ करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन अगर 30% है तो 30% के बाउंड्री में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो 30% के ही रिड्यूस कर रहे हैं। 70% की दुनिया में तो खुला खेल चल रहा है, वहां तो ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है, और ना कोई कुछ करने वाला है। तीसरा जो हम टारगेट कर रहे हैं कि जो अभी जितना मैंने समझा है कि ये स्मॉग की जो चादर है इसको तोड़े बगैर जो लेयर इसमें जम चुकी है स्मॉग में, उसको अभी डिस्पर्स करना कठिन काम है, एक चुनौती है, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल हुई हियरिंग में कहा कि 400 से नीचे जब AQI आ जाएगा फिर भी परमिशन नहीं देंगे ग्रैब 4 को हटाने का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखना क्या है? अगर प्रदूषण रहेगा तो ग्रैब 4 रहेगा, हम ढील नहीं देने वाले। प्रदूषण है तो हम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम वो सारी कार्रवाई करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी ये करना पड़ेगा। वो भाग नहीं सकती है मुंह छुपा करके, पूरे देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भाग नहीं सकती हैं, सभी सरकारों को इसको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। परिणाम क्या होगा अलग बात है, कुछ करो तो। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि जो सार्वजनिक वाहन है उनका इस्तेमाल करें, लोग निजी वाहन छोड़ दें। अभी दिल्ली की सड़कों पे पिछले 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है, लोगों को डीटीसी बसें भी नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर सर कुछ करेंगे? नहीं, उन लोगों से भी बात हो रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि ये जो स्थिति है सबको मिल करके, सबको सहयोग करके काम करने की जरूरत है। लोगों से भी हमारी अपील है कि आप भी व्यक्तिगत रूप से भी जहां जरूरी ना हो अपने प्राइवेट वाहन का उपयोग ना करें। अभी भी मेट्रो के अंदर बहुत सारी जगह है, फेरे बढ़ा दिए गए हैं, तो उसका उपयोग करें, और जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। तो मुझे लगता है कि सबके सहयोग की जरूरत है। ये अभी क्या है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो अब सारी जवाबदेही हमारी है। जो काम नहीं कर रहा है चलो वो तो करता ही नहीं है, उससे क्या कहना है। ये मानसिकता ठीक नहीं, सबको कहना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा।
सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सभी चैनल्स के मालिकों से भी, चैनल्स के जो हेड हैं और पत्रकारों से भी अपील करना चाहते हैं, आप बहुत खबरें दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक आध पैकेज और स्टोरी चलाएंगे तो इससे भी दिल्ली के लोगों का भला होगा। थैंक यू।